Welcome friends for this Acharya Chanakya Exim Club. Acharya Chanakya is my guru for the motivation of international business. उनके जमाने में हमारे देश का इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा होता था। तक्षशिला, नालंदा, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हमारे देश में ही थे, पूरे वर्ल्ड के लोग आते थे। उस जमाने का हमारा भारत सोने की चिड़िया बोला जाता था। उसके बाद 1300 साल हमने वो एंजॉय किया है। बाद में अलग अलग आक्रमण के कारण थोड़ा सा भारत परतंत्र में गया, ब्रिटिश ने भारत को खलास किया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर नाउ बिल्डिंग आवरसेल्व्स। आचार्य चाणक्य के जमाने में हमारा ग्लोबल ट्रेड 70% होता था, आज हमारा ग्लोबल ट्रेड 2% के करीब है। इसलिए ये ट्रेड बढ़ना चाहिए। इसलिए एग्जिम का ट्रेनिंग, एग्जिम का प्रशिक्षण हमने 2006 से चालू किया है। मोर देन 200 वीडियोस आर ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। उसमें कुछ लॉ के हैं, कुछ एग्जिम्स के हैं, और उद्देश्य एक ही है कि भारत से अच्छा एक्सपोर्ट हो। भारत को वो पुराना जो एक हमारा वैभव था, richness of our ancient age, we should get it back. This is the main motto behind my export import training programs or export import webinars. और आचार्य चाणक्य क्लब का भी मेरा वही उद्देश्य। इसलिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ताकि आपका विदेश व्यापार थोड़ा आसान हो, इजी हो, आपको थोड़ी दिशा मिले। चलो, आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है FTA, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स। हमारे भारत के अलग अलग देशों के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट के कारण वो देशों के साथ हमारा व्यापार आसान होता है। काफी बिजनेसमैन को जो विदेश व्यापार करते हैं उनको ये फॉरेन ट्रेड के एग्रीमेंट ही मालूम नहीं है। 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करने वाले को भी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट मालूम नहीं है। ये वस्तु स्थिति, क्योंकि उन्होंने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया नहीं, उनको सब मालूम नहीं। ये प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करके YouTube पे भी डालेंगे, और उसका YouTube का लिंक हम खाली ऑफिशियल ग्रुप पे, ये जो हमारा आचार्य चाणक्य ऑफिशियल ग्रुप है, अभी 1 है, अभी वो फुल होते आया है। अभी वो फुल होने के बाद हम आचार्य चाणक्य एक्जिम क्लब 2 चालू करेंगे, और ऑफिशियल ग्रुप पे ही ये इसकी लिंक आएगी और ऑफिशियल ग्रुप पे ही इसका वीडियो आएगा। लेकिन कोशिश करो दोस्तों कि हर बार हमारा आप लाइव प्रोग्राम दें। लाइव का मजा अलग होता है, बाद में वीडियो देखने का मजा उतना नहीं होता, क्योंकि उतना सिंसियरली हम देखते नहीं। इतना सिंसियरली 1 घंटा हम वीडियो बाद में बैठ के देखते नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। चलो दोस्तों, हम आपको बताते हैं भारत का इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और उसका फायदा कैसा होता है, कैसा फायदा करना है। भारत सरकार आपके लिए कितनी अच्छी कोशिशें करती है और उसका चीज आप लोगों ने करना है। हम जो स्टडी मटेरियल देते हैं एक्सपोर्ट, हमारा जो 3+13 डेज का वर्कशॉप है, उसमें जो स्टडी मटेरियल देते हैं उसमें का ही एक प्रेजेंटेशन से मैं लिंक ले रहा हूं। स्टडी मटेरियल इतना हमारा पावरफुल होता है कि जीवन भर आपको काम आता है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कितना भी जाओ आपको हर चीज हमारे स्टडी मटेरियल में मिलती है। इसलिए हम वर्कशॉप में बताते हैं कि कुरान के बाहर इस्लाम नहीं है, बाइबल के बाहर क्रिश्चियनिज्म नहीं है, भगवत गीता के बाहर मानवता नहीं है, और सोमानी सर के स्टडी मटेरियल के बाहर विदेश व्यापार है नहीं है। इतना परफेक्ट A to Z ट्रेनिंग मिलता है। मैं अभी आपका ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूं, मैं आपका जो विषय है वो विषय के ऊपर लेके जा रहा हूं आपको। ये 3+10 डेज का प्रोग्राम रहता है, उसका जानकारी आपको importexporteducation.com पे मिलेगा। वहां पे जाइए, आप सर्कुलर डाउनलोड कीजिए, पता चलेगा। आज हमारा ये विषय है इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। हमारा पूरा स्टडी मटेरियल लिंक है। अब ये फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, फ्री का मतलब फुकट भी होता है, मुफ्त। यहाँ पे मुफ्त ऐसा इसका मीनिंग नहीं लेना, यहाँ पे मुफ्त ओपन ट्रेड है।
फ्री ट्रेड नहीं होता है कभी दोनों दोनों देश के बीच में, कुछ ना कुछ ड्यूटी वगैरह रहती ही रहती है। लेकिन काफी जब दो देश एग्रीमेंट कर लेते हैं ना दोस्तों, तो फिर दोनों देश एग्रीमेंट व्यापार बढ़ाने के, एक दूसरे के देश के साथ व्यापार बढ़ाने के एग्रीमेंट होते हैं। और उसमें काफी सहूलियत, काफी कंसेशंस दोनों देश के लोगों को मिलते हैं। और इसका अगर नॉलेज है तो हम काफी पैसा बचाते हैं, हमारे एनर्जी बचाते हैं, ये इसका उद्देश्य है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक रखा है मैंने। हाँ, अभी इसका जो कुछ स्टडी मटेरियल है मैं शेयर कर दूंगा आपको इसके ऊपर। हमारा ये जो स्टडी मटेरियल है पूरा एग्जिम का, ये हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा प्रोफेशनल मटेरियल है। ये हमारा वर्कशॉप करने के बाद फ्री मिलता है, जिसकी कीमत लाखों में, 2 लाख भी कम गिरेगी। वर्कशॉप करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ये स्टडी मटेरियल आई विल नॉट शेयर, लेकिन जो मैं अभी वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, वो वेबसाइट के ऊपर कुछ मटेरियल है कि जो मैं आपको शेयर करूंगा बाद में, जो इंपॉर्टेंट, जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सीधा एक वेबसाइट पे जाते हैं। ये देखिए, ये वेबसाइट अभी आ गए। मैं शेयर करता हूँ वेबसाइट आपको। जूम में ना शेयर करना पड़ता है, शेयर करने के बाद ही दिखता है आपको। ये देखिए, ये हम डायरेक्ट कहाँ आ गए वो लिंक से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साइट के ऊपर, commerce.government.in, और ये इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है। मैं थोड़ा ये जो बैनर, इसको थोड़ा स्लो शॉर्ट करता हूं ताकि आपको स्क्रीन ठीक से दिखे। ये देखिए, अभी हमारी बात ट्रेड एग्रीमेंट की चल रही, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पूरा साइट देखने का कोई कारण ही नहीं है। ये देखिए, ये पे ट्रेड एग्रीमेंट है, ये इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट्स है, करंट एस्टेब्लिशमेंट, ये सब मैं समझाता हूं आपको। एग्रीमेंट्स ऑलरेडी कंक्लूडेड, खत्म हो गए ये आर्गुमेंट, एग्रीमेंट्स कुछ कंक्लूडेड है, कुछ नीचे और भी है जो चालू एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट साइन विद यूरोपियन कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सब एग्रीमेंट हमको उसमें की कुछ हम आपको बताएंगे, और वो एग्रीमेंट का कैसा फायदा लेते हैं, क्या लेते हैं, देखते हैं। उसके पहले आपको थोड़ा सा जो एक एफएक्यू जिसको बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चंस, ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। ये मैं शेयर भी करूंगा आपको ग्रुप के ऊपर। जब वीडियो शेयर करूंगा तब 1-2-3 दिन लगेगी मुझे वीडियो शेयर करने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हेक्टिक प्रैक्टिस में से समय निकाल के हमें काम करना है, तो थोड़ा सा समय। ये देखिए, ये फ्री एग्रीमेंट, ये 59 पेज का है। हम 59 पेज नहीं देखेंगे, हम इंपॉर्टेंट देखेंगे खाली। ये से अलग 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 पेज पे क्या क्या है ये सब दिया है यहाँ पे। ये जापान का जब एग्रीमेंट देखेंगे तो जापान के एग्रीमेंट के बारे में जो जो सवाल है लोगों के, वो सवाल यहाँ पे दिए, उसके आंसर्स भी दिए हैं, तो आपको आसान होता है ये समझने में। ये देखो, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जनरल, ये शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग देखिए, गैट करार जो रहता है ना, गैट करार, गैट करार के ऊपर जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको गैट बोलता है, वो जो हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके साथ, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हमारे एग्रीमेंट बनते हैं। ओके, तो फिर शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्रोनॉम्स है। ये एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है, ये जो है ना आफ्टा, एशिया पैसिफिक, आफ्टा बोले तो क्या, तो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कौन से देश है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, श्रीलंका। ओके, ऐसा
एशियन टिग्स है, उसके कुछ देश है ऐसा। BIMSTEC, इसमें इतने देश हैं ये ग्रुप में, ऐसे इकोनॉमिक ग्रुप्स रहता है। इसमें दिया है क्वेश्चन, किसी के क्वेश्चन है, FTA क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA का मतलब है, PTA क्या है, तो PTA का भी लॉन्ग फॉर्म मिलेगा आपको। कोई भी ये पढ़ते समय आपको कोई डाउट आता है तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाइए, बाकी काफी क्वेश्चंस में आपको उसका जवाब मिलेगा। ये देखो इंडिया चिली है, PTA है, ऐसा बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। हमारे लिए भी कुछ कुछ चीजें नहीं रहती, कभी कभी नए नए टर्म्स आते हैं, नए टर्म्स रहते हैं, तो हम ऐसे ही इसको सोल्यूशन देखते रहते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सब पूछते हैं तब आंसर देते हैं ऐसा नहीं है, ये बनाते समय बना के रखना पड़ता है डिपार्टमेंट को। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको बताना है, उस वो एग्रीमेंट में हमारा काम करते समय आपको पता चलेगा। एक मिनट, हाँ वापस हम पेज पे आए। अभी हम एग्रीमेंट देखते हैं डायरेक्ट। जो कंक्लूडेड है वो देखने को कोई कारण नहीं, तो भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कंक्लूडेड को भी, लेकिन करंट एग्रीमेंट जो है उसमें का एक आधा मैं आपको बताता हूं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा क्या होता है कि दोनों देश में क्या क्या कंसेशंस है, क्या है, दोनों देश के हैं। कभी आपको फॉरेन में कभी फैक्ट्री डालना है, ये डालना है, तो वो देश का और हमारे देश का एग्रीमेंट है, तो सस्ती जमीन मिलती है, सस्ते ऑफिसेस मिलते हैं। और दूसरा फायदा आपको होता है कि कंसेशनल ड्यूटी मिलती है प्रोडक्ट की। तो ऐसे काफी फायदे होते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम आता है। सभी 236 देश का सब देखने की जरूरत नहीं रहता है। जो फोकस कंट्री रहता है, सपोज आपका प्रोडक्ट का ग्रेप्स है, आपका प्रोडक्ट राइस है, आपका प्रोडक्ट ज्वेलरी है, तो उसके फोकस कंट्री निकालो। और फोकस कंट्री यानी कि जहां पे जिस कंट्री में ज्यादा डिमांड है वो प्रोडक्ट को, वो उसको फोकस कंट्री बोलते हैं। वो कैसा निकालना, क्या निकालना, ये आपके ट्रेडिंग का पार्ट है। तो वो, और ये आज का विषय नहीं, आज का विषय हमारा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट का ही है। तो वो फोकस कंट्री जो 25-30 फोकस कंट्री है, वो 25-30 फोकस कंट्री के साथ हमारे एग्रीमेंट है क्या देख लीजिए। अगर एग्रीमेंट है तो वो बेनिफिट आपको लेते आना चाहिए। अभी मैं आपको ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विथ थाईलैंड, ये जो है ना, ये बताता हूं। थाईलैंड के साथ हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विथ थाईलैंड है। एक मिनट मैं चेक करता हूं आपके साथ शेयर हुआ है क्या, प्रॉपर हुआ है, दिख रहा है। ये देखिए, आराम से जाना है हमको, एक एग्रीमेंट प्रॉपरली देखना है ताकि आपको पता चलता है कि एग्रीमेंट बनते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। प्रिम्बल है एग्रीमेंट का। द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड किंगडम ऑफ थाईलैंड हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू in this agreement individually as the party and collectively as the parties। ये थोड़ा लीगल एग्रीमेंट रहता है तो लीगल लैंग्वेज ही रहता है। डिजायरिंग टू स्ट्रेंथन, इसका उद्देश्य क्या है, डिजायरिंग टू स्ट्रेंथन द special bonds of friendship and economic relationships and also cooperation that exist between the parties with a view to improving living standards, depending economic linkage, promoting economic growth, investment opportunities, minimizing barriers, and creating a larger and more integrated market with greater opportunities। ये उद्देश्य है इस काम में।
और क्या क्या उद्देश्य है? डिजायरिंग टू रेज द कैपेसिटी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज टू प्रमोट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट थ्रू liberalization and expansion of trade and investment between them, and with a view to eventually establishing a bilateral free trade area. Recognizing the important role and contribution of the business sector in enhancing trade investment between the parties and the need to further promote and facilitate their cooperation and utilization of greater business opportunities provided by a comprehensive free trade agreement between the parties. Parties बोले तो दोनों देश. Reaffirming the rights and obligation with the respect to each other under existing bilateral, regional, and multilateral agreements, including the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization. Recognizing and catalytic role that regional trading agreement can play towards the accelerating regional and global liberalization, and as a building blocks in the framework of multilateral trading system, have agreed as follows. ये बिजनेसमैन को पढ़ने की जरूरत नहीं. बिजनेसमैन को पढ़ना है खाली नीचे नीचे कहाँ बेनिफिट्स दिया है, बस इतना पढ़ना है. जब आप बिजनेस करेंगे तो याद रखना बिजनेस के ऊपर फोकस ज्यादा करना, ज्यादा स्टडी करना, ज्यादा ये पढ़ना नहीं. मार्केटिंग अच्छा करो. मार्केटिंग अच्छा करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा होगा. इसलिए उस समय एग्रीमेंट पढ़ते समय ये फटा आगे पीछे करना, कहाँ कंसेशन ड्यूटी दिया है, कहाँ क्या बेनिफिट दिया है, बस उतना पढ़ो. या प्रिंट आउट निकाल के अकाउंटेंट को दो, अकाउंटेंट को बोलना भाई ये इसमें से जो बेनिफिट के पॉइंट है उसके हाईलाइट करके मुझे दे. मुझे टाइम नहीं है ये सब करने में, धंधा करूं या ये एग्रीमेंट पढ़ते बैठो, तो जरूरी नहीं है. लेकिन जब हम एग्रीमेंट सीखते हैं, और स्पेशली आप जब स्टडी करेंगे, और आप में से कुछ लॉयर भी है जो हमारा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वो लॉयर लोग ये बनाते भी हैं एग्रीमेंट. मेरे पास काफी एग्रीमेंट बनाने के लिए आते हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो वो एग्रीमेंट हम बनाते भी हैं. तो ये बनाने का एक तरीका भी इसमें से आपको समझ में आ सकता है. इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में एक ले रहा हूं आपको. ये आर्टिकल 1 में क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव. द पार्टी शैल मेक एवरी एफर्ट टू create favorable condition for greater economic cooperation and promote their competition. Progressively liberalize and eliminate barriers to trade in and facilitate the cross-border movement of goods and services between the territories of the parties on a reciprocal basis, as well as create a transparent, liberal, facilitative investment regime, and explore new ideas, develop appropriate measures for closer economic cooperation between the parties. यानी कि दोनों के देश का बीच में इकोनॉमिक ट्रेड अच्छा बने, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अच्छा रहे, बैरियर जो रहते हैं दो देश के बीच में ट्रेड करते हैं वो बैरियर्स कम से कम हो, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज अच्छा हो, और म्यूचुअल कोऑपरेशन अच्छा हो. ये मैंने शॉर्ट में हिंदी में समझाने की कोशिश की है. आर्टिकल 2 जो है, यानी जिसको हम सेक्शन भी बोल सकते हैं, सेक्शन 2 या पार्ट 2 या आर्टिकल 2. इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट जनरली आर्टिकल ऐसे ही बनते हैं. पार्टी जब बनाती है तब उसको खाली पॉइंट भी डाल सकते हैं, सेक्शंस भी डाल सकते हैं. हमारे स्टडी मटेरियल में हम एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी देते हैं जो पार्टी के साथ करती है. एक पार्टी ने ए देश के, दूसरे पार्टी ने दूसरे देश के एग्रीमेंट कैसा करना चाहिए, वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, वो है. ये जो एग्रीमेंट है ये पार्टी के बीच में नहीं है, दोनों देश के बीच में. इसलिए दोनों देश के बीच में जो होते हैं वो करार का रूप अलग होता है, और पार्टीज के बीच में जो होता है वो अलग होता है. अभी आर्टिकल 2, द मेजर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एरिया, द पार्टीज एग्रीड है. अभी दोनों पार्टी ने क्या क्या एग्री किया है? द पार्टीज एग्रीड टू एक्सपेडियसली बोले तो फास्ट,
negotiate for establishing an India-Thailand free trade agreement with a view of strengthening and enhancing the liberalization of trade through the following: progressive elimination of tariff and non-tariff barriers in substantially all trade in goods between the parties. थोड़ा सा टैरिफ जो रहता है, कस्टम ड्यूटी का जो टैरिफ रहता है, कस्टम ड्यूटी का रेट होता है, वो उसको थोड़ा इलिमिनेट करना या कम करना या नष्ट करके देना, ऐसा कुछ भी उद्देश्य इन्होंने रखा है। प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज बिटवीन द पार्टीज विद सब्सटेंशियल sectoral coverage, establishment of an open competitive investment regime that facilitate and promote investment within and between the parties, establishment of effective trade and investment facilitation measures including but not limited to simplification of customs procedures, development and mutual recognition arrangements. तो कस्टम के जो हजार से कस्टम के जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, ये भी कम करना, ये दोनों कंट्री ने उद्देश्य रखा है। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एरियाज एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द पार्टीज दैट विल बी complement the depending of trade and investment links between the parties and formulation of action plans and program in order to implement the agreed sector areas of cooperation and establishment of appropriate mechanism for the purpose of effective implementation of this agreement. थोड़ा साउंड का आपको ट्रबल होगा थोड़ा, लेकिन इट इज आउटसाइड द ऑफिस तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, अभी बंद हो गया है। आर्टिकल 3 में ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स के बारे में क्या दोनों देश के बीच में पॉइंट्स है, वो यहाँ पे दिए हैं। With a view of expediting the expansion of trade in goods, the parties agreed to enter into negotiation in which duties and other restrictive regulations of commerce except where necessary, those permitted under the Article 24(8)(b) of the WTO General Agreement of Tariff and Trade GATT 1994 shall be eliminated on substantially all trade in goods between the parties. तो गैट का जो एग्रीमेंट है, वो गैट के एग्रीमेंट की कॉपी भी आपके पास चाहिए, और वो कॉपी भी आप इसी साइट से ऊपर से मिल जाएंगी। आपको जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वो वेबसाइट में मिल जाएंगी, वो भी आप कभी जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लीजिए। तो आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन बिजनेसमैन को इसका ज्यादा खाली बेनिफिट क्या है उतना देखना जरूरी है। मैं बार बार बताता हूं, नहीं तो ये सब मेरा वेबिनार देख के बिजनेसमैन को लगेगा इतना डिफिकल्ट रहता है कि यहाँ ऐसे एग्रीमेंट देखने पड़ते हैं क्या, फिर ये पढ़ना पड़ता है क्या, फिर ये हमको नहीं आएगा, फिर हम नहीं आएंगे। नहीं, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, उल्टा तो मैं एक्सपोर्टर बनाना चाहता हूं। मैंने काफी एक्सपोर्टर बनाए हैं, काफी स्टार एक्सपोर्टर भी बने हैं, काफी 2 स्टार भी बने, 3 स्टार भी बने। मेरा उद्देश्य मोटिवेशन है, इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि ये थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस इज अ मार्केटिंग प्रोसेस। लेकिन आज का विषय हमको एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ा पढ़ना और एक्सप्लेन करना जरूरी है। The tariff reduction of elimination program of parties shall require a tariff on a listed product. Listed कुछ प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैरिफ कम करना, to gradually reduced and where applicable eliminated. ड्यूटी कम करो या जहां पे पॉसिबल है ड्यूटी ही नष्ट करो एक दूसरे के देश की, ऐसा भी यह है। लेकिन यहाँ पे जो ड्यूटी दी है ट्रेड एग्रीमेंट में, ये आप ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ेंगे तभी पता चलेगी आपको। सपोज आप
थाईलैंड से कोई मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं और रेगुलर ड्यूटी उसको अगर 30% है कस्टम की ड्यूटी, और एग्रीमेंट में अगर वो 0% की, समझने की कोशिश करो, एग्रीमेंट में वो 0% या 10%, अब देखेंगे आगे कौन से आइटम को कितना कंसेशन दिया है, एग्रीमेंट में बताया हुआ है। तो आप जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको 30% ही ड्यूटी भरना पड़ता है। फिर एग्रीमेंट का फायदा क्या है? क्योंकि कस्टम ऑफिसर खुद का माइंड अप्लाई करके एग्रीमेंट की प्रोविजन लगाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। कभी कभी लगा देते हैं, कभी कभी नहीं लगाएंगे, कभी कभी मालूम नहीं रहता, ओवरलुक होता है, वो 30% ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन इफ यू आर अवेयर और आप वो एग्रीमेंट की कॉपी और वो पर्टिकुलर पेज का कॉपी उनको जोड़ के और फिर बताते हैं कि एज पर दिस एग्रीमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड दैट कंट्री कंसेशन रेट इज देयर, तो वो हिसाब से फिर ड्यूटी में आपको कंसेशन मिलता है। ये फायदे एग्रीमेंट के होते हैं। और दूसरे देश में सस्ती जमीन मिलती है, ये मिलते हैं, वो मिलते हैं। ये अब ये थ्योरी का पार्ट है, ये मैं थोड़ा सा डीप में ज्यादा पढ़ते रहूंगा तो आपको बहुत बोर हो जाएगा, इसलिए आपको बोर भी होने देना नहीं है मुझे, और इम्पोर्टेंट देना है। तो सेफगार्ड बेस्ड ऑन दी गैट करार, गैट करार के बेस पे सेफगार्ड देना जरूरी है। रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो है, ट्रीटमेंट आउट ऑफ कोटा रेट्स क्या है, ये सब ये है। ट्रेड सर्विसेज है, with view to expediting the expansion of trade in services, जैसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है। The parties agreed to enter into negotiation to progressively liberalize trade in services and substantially secretarial coverage. Such negotiations shall be directed. Progressive elimination and substantially all discrimination between the parties prohibited, ये थ्योरी का ही पार्ट है। अभी हमको खाली जहां मेन बेनिफिट दिखता है बिजनेसमैन के एंगल से, वो थोड़ा देखना है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 6 है अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन में दोनों देश क्या बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है, ये हमारे फायदे का पार्ट है, अभी बिजनेसमैन के फायदे का। ये बिजनेसमैन ने ये आर्टिकल 6 अच्छा देखना चाहिए। The parties agreed to strengthen their cooperation but not limited to the following areas. तो ट्रेड खाली फॉलोइंग एरिया को लिमिटेड ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा भी फैसिलिटेशन दोनों देश के बीच में हो रहा है ये एग्रीमेंट के कारण। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA, conformity assessment, acceleration procedure and standards and technical regulations, removal of non-tariff barriers, custom cooperation, trade finance and business visas and travel facilitation। देखो ट्रेड फाइनेंस, एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए फाइनेंस भी हम इजीली प्रोवाइड करेंगे हमारे बैंक से हमारे बिजनेसमैन को, ये भी एक वचन देते हैं। बिजनेस वीसा भी दोनों देश एक दूसरे के देश को देंगे फटाफट बिजनेसमैन को, इसलिए बिजनेस वीसा कभी भी जल्दी मिलता है। बिजनेस वीसा जल्दी मिलता है, लंबा मिलता है। कभी कभी बिजनेस वीसा आपको 2 साल का मिलता है। ऐसा वीसा आप सपोज सिंगापुर का निकालेंगे तो कम पीरियड का मिलेगा। ट्रैवल वीसा जितना ट्रैवल करेंगे उतना मिलेगा, 1 आधा महीने का मिलेगा। लेकिन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर बिजनेस वीसा 2-2 साल का मिलता है। 2 साल में कभी भी जाओ, कभी भी आओ, ये बिजनेस वीसा रहता। ट्रैवल फैसिलिटेशन, ऐसे एक एक विषय के ऊपर हम एक वेबिनार, खाली बिजनेस वीसा के ऊपर भी हम एक सेपरेट आचार्य चाणक्य शो कर सकता है कि बिजनेस वीसा के ये अलग अलग इंपॉर्टेंट देश के कंडीशंस क्या क्या बिजनेस वीसा की, और कितने साल का वो बिजनेस वीसा मिलता है, क्या मिलता है, इसके ऊपर भी शो करता है। ये से एक में से दूसरा शो, दूसरे में से तीसरा शो, ऐसा अपने आप ही जन्म लेता है। ट्रैवल फैसिलिटेशन, ट्रैवल की फैसिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या है दोनों देश के बीच में। सेक्टर्स कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के जो सेक्टर्स हैं, हम कौन से दोनों देश जो एक दूसरे को क्या है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर्स। एक्वाकल्चर का मतलब जैसा एग्रीकल्चर बोलते हैं, हम खेती पकाते हैं, वैसे पानी में से मछली निकालना वगैरह उसको एक्वाकल्चर होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड बैंकिंग, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
हेल्थ केयर में फिर पूरे आपके फार्मा सेक्टर वगैरह सब आएगा, फार्मा सेक्टर आएगा, आयुर्वेदा आएगा, सब आएगा, सब आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर उसको फोकस करेंगे ना, ये फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में सब फाइनेंशियल बैंकिंग से आएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में कितने इको एजुकेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां के बच्चे आप यहाँ पे पढ़ने के लिए ला सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोक्रूटमेंट जो है उसके बारे में भी फोकस किया हुआ है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है उसके बारे में भी यहाँ पे थ्योरी थोड़ी दी हुई है। मुझे थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं रहता है, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, इसलिए मेरा जो 3+10 डेज का प्रोग्राम रहता है उसमें 3 दिन का प्रोग्राम है, प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये जो थ्योरी का पार्ट देखना है घर पे देता हूँ होमवर्क करने के लिए आपको, लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेस करने के एंगल से जो जो करना पड़ता है ना, क्योंकि आपका पर्पस खाली एक्सपोर्टर बनना या इंपोर्टर बनना नहीं चाहिए, आपका पर्पस चाहिए एक्सलेंट एक्सपोर्टर, एक्सलेंट इंपोर्टर बनना, स्टार एक्सपोर्टर बनना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का एक्सपोर्टर 8वीं फेल 10वीं फेल लोग भी हमारे देश से करता है जब विजन जागरूक हो जाता है। पढ़े लिखे लोग भी विदेश व्यापार में अच्छे हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। विदेश व्यापार डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि आपको इसका ये आर्टिकल 7 भी इंपॉर्टेंट है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना जरूरी है। With a view of accelerating the realization of benefit from this agreement, the parties agreed to implement an early harvest scheme, which will form an integral part of the India-Thailand Free Trade Agreement, covering trade in goods for products covered under the paragraph 2I below, नीचे दिया है, and which will commence and end in accordance with the time frame set out in this article. ये बेनिफिट कब से मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सब इसमें दिया है, ऐसा इनको बोल रहा है। The product coverage, tariff reduction and elimination, implementation, time frames, rule of origin, trade remedies, and emergency measures applicable to early harvest scheme shall be as follows. Product coverage. प्रोडक्ट कवरेज में ऊपर जो दिए हैं वो प्रोडक्ट का कवरेज, इसमें प्रोडक्ट कवरेज दिया है, इसमें एनेक्चर 1 ऑफ दिस एग्रीमेंट शैल बी कवर्ड एज अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। टेरिफ रिडक्शन, देखो टेरिफ रिडक्शन, ये देखो ये पीरियड से ये पीरियड तक 50% टेरिफ रिडक्शन है। क्या बात है यार, हाँ? ये पीरियड से ये पीरियड तक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं, उसमें समझ जाएगा। 75% ट्रेड टेरिफ रिडक्शन है, यानी कि कस्टम ड्यूटी का जो टेरिफ रिडक्शन है, और 1/3/2006 ऑनवर्ड्स 100% टेरिफ रिडक्शन है। All product where applied MFN tariff rate are 0%, shall remain at 0%. Where the implemented tariff rates are reduced to 0%, they shall be remain 0%. क्या बात है, ये ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा होता है। इंटीरियम रूल्स ऑफ ओरिजिन, the interim rule of origin applicable to the product covered under the early harvest scheme shall be further negotiated by the subgroup of expert of rule of origin. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह के बारे में ये थोड़ा सा लिबरल किया है दोनों ट्रेड के बीच में। हम कभी कभी ऑफशोर ट्रेड भी करते हैं ना, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फिर ऑफशोर ट्रेड का वहां से मिलेगा हमको, तो फिर वो भी अलाउड होता है। ऐसे कुछ लिबरल यहाँ पे किए हैं। ये आर्टिकल 8 है, टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम में दिया है कि कौन से टाइमिंग तक ये रहेगा। हाँ, यहाँ पे ये एक पढ़ता हूं, फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट the negotiation of the respective agreement shall commence in January 2004 and be concluded by the
जनवरी 2006। इसका मतलब जनवरी 2006 में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, आगे बढ़िए। द identification and liberalization of the sector of services and investment shall be finalized for implementation and subsequently in accordance with the time frame to be mutually agreed, taking into account the sensitive sector of the parties for other areas of the economic cooperation under Article 6 of the agreement, and the parties shall continue to build upon the existing of agreement program set out of Article Development New Economic Cooperation Program and conclude agreement on the other areas of economic cooperation. जनरल एक्सेप्शंस दिया है, डिस्प्यूट सेटलमेंट दिया है। अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में दोनों देश में डिस्प्यूट होता है तो ये जनरली क्लॉज रहते हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन के ऊपर मेरा एक वेबिनार है। आर्बिट्रेशन आपको बिजनेसमैन को बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, लेकिन वो मेरा वेबिनार नानी पालकी वाला लॉ क्लब में हुआ है, इसलिए वो लॉयर के एंगल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन सी। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको मेरे लीगल और एग्जिम दोनों प्रोग्राम दिखेंगे, जो पब्लिक के लिए ओपन है, वो सब दिखेंगे आपको। तो वो आप प्रोग्राम आप आराम से देख पाएंगे। तो वहां से आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है वो भी पता चलता है। ये आर्टिकल 12 मिसलेनियस प्रोविजन, आर्टिकल 13। अभी देखिए ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट क्या है। ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट शाल रिमेन इन फोर्स। इसलिए ऊपर का वो 2006 तक है, 2009 तक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लॉज है आर्टिकल 13। इसलिए आपके अकाउंटेंट को बोलो ठीक से पढ़ भाई, 2 घंटा निकाल, फोन बंद कर, कोई फोन लो मत, 2 घंटा में पूरा पढ़ो ये क्या है और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करके मुझे दो। ऐसा बोल सकते हैं आपके अकाउंटेंट को करके। और अकाउंटेंट क्या रहता है, कॉमर्स ग्रेजुएट रहता है ना। कॉमर्स ग्रेजुएट को थोड़ा मर्केंटाइल लॉ वगैरह कुछ ना कुछ पार्ट हुआ रहता है, तो वो थोड़ा सा इजीली समझ सकता है इसको। लॉयर तो आप हायर नहीं कर पाएंगे इसको, लॉयर हायर करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे आपको, इसलिए लॉयर की जरूरत है ऐसा नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट वगैरह बनाना, ये करना है वो करना है, और आपने हमारा वर्कशॉप नहीं किया हुआ है तो फिर आप लॉयर हायर करके उससे एग्रीमेंट वगैरह बनवा सकते हैं, सब करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने हमारा वर्कशॉप किया तो आपको स्टडी मटेरियल में ये सब चीजें मिल जाती है, तो जीवन भर काम आता है। इसलिए बोलते हैं ना, 1-2 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत का हमारा स्टडी मटेरियल होता है, जो जीवन भर आपको काम आता है। ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन का क्या लाइन है, देखो बहुत बढ़िया लाइन है। दिस एग्रीमेंट शैल रिमेन इन फोर्स until either party terminate this agreement by giving 6 months written notice to the other parties of its intention to do so। 6 महीने का नोटिस देना है और फिर एग्रीमेंट क्या करना है, टर्मिनेट करना है। ऐसा ये एग्रीमेंट है। एंट्री इनटू फोर्स वगैरह दिया है। ये कुछ इंडिया थाईलैंड कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। हाँ, तो जैसे ITCHS रहता है ना, तो ये EHS है। तो ये हार्मोनाइज सिस्टम के हमारे कोड रहते हैं, प्रोडक्ट कोड रहता है। तो ये देखो इतने इतने प्रोडक्ट के ऊपर हमको कंसेशंस है, ड्यूटी है, ड्यूटी कंसेशंस है, इसके इतने प्रोडक्ट ये गए हैं। देखिए फ्रेश मैंगोज वगैरह हैं, फ्रेश ग्रेप्स हैं, हाँ एप्पल्स हैं, फ्रेश डूरियंस हैं, फ्रेश पैमिटियंस हैं, लॉगेंस हैं, पोमोग्रेनेट्स हैं। हाँ, ऐसे सब आराम आराम से पढ़ो, ये आपके फायदे का पार्ट है। साल्ट है, क्रोमियम है, ये सब कोड क्या है। तो बस इसका प्रिंट आउट दे दो, कोड दे दो, कितना ड्यूटी एग्रीमेंट में दिया है वो बताओ कस्टम ऑफिसर को। कस्टम ऑफिसर अपने आप ही ड्यूटी आपका कैंसिल करेगा, कम कर देगा। तो आपका कितना फायदा होगा। हाँ, एक एग्रीमेंट देखने के बाद इतना फायदा होता है। तो हम पूरा अगर विदेश व्यापार का नॉलेज अच्छा ले लेता है तो हमको कई जगह पे बहुत फायदे अच्छा होता है। लेकिन सच बताओ दोस्तों, फायदे के लिए विदेश व्यापार मत कीजिए। विदेश व्यापार पूरे दुनिया तक अपना प्रोडक्ट जाना चाहिए, और अपना प्रोडक्ट पूरा दुनिया के तक जाने के बाद जो प्रोडक्ट यूज करके करेगा उसको अन्न में मिलना चाहिए। ये उद्देश्य रखिए, तो धंधा अपने आप ही चलता है, बहुत अच्छा चलता है। पहले सेवा फिर मेवा, ऐसा हिसाब रहता है दोस्तों। इसलिए कभी भी आपको ज्यादा खुद के फायदे की बात नहीं सोचना चाहिए।
यस, चलो अभी हम थोड़ा बैक जाते हैं। ये एक एग्रीमेंट मैंने आपको बताया कैसा होता है, तो भी मैंने पूरा पढ़ नहीं पाया उसको, क्योंकि अब बोर होना था। वक्ता वही होता है जो श्रोता को बोर नहीं होने देता है, इसलिए मुझे जब जहां लगा, क्योंकि जहां मैं बोर होने लगा उस समय आप भी बोर होने लगेंगे, मुझे महसूस हो गया, इसलिए मैंने वहां पे फिर स्टॉप कर दिया। वो आप घर पे पढ़ सकते हैं, यार कर सकते हैं। और ये अभी मैं कुछ आपको पीछे लेके जाता हूँ, बैक थोड़ा। ये हाँ, हाँ ट्रेड एग्रीमेंट के पेज पे जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये देखो यहाँ पे दिखता है इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको दिखता है कि दिखता हुआ है? हाँ दिख रहा है। ये ट्रेड एग्रीमेंट, इसे ये सब यहाँ से लिंक है, आप जा सकते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इंडिया ट्रेड पोर्टल। मुझे कोई आपके स्टडी मटेरियल में डालने की जरूरत नहीं है, आप सब ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से सब। अरे मिनिस्ट्री कॉमर्स, अरे हमारा दुर्दैव ये है कि हम हमारे भारत सरकार का साइट और हमारा जो राज्य सरकार का साइट, ये साइट छोड़ के ही बाकी सब साइट देखते हैं। नहीं वो वीडियो देखते रहता है, नहीं वो चार्ट पढ़ते रहता है, लेकिन धंधे की बात के धंधे के साइड भी नहीं देखते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा। इसलिए दोस्तों, जब आप व्यापार करते हैं तो आपका भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का साइट भी देखते रहिए, और जो वाणिज्य मंत्रालय का साइट है commerce.government.in, जो मैंने अभी खोला है आपको, और आपके आपके राज्य का भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का साइट देख लीजिए, तो राज्य भी आपको अच्छे अच्छे फैसिलिटीज देते हैं, सब देते हैं। और फिर थोड़ा सा बीच में देखेंगे तो नया क्या आया है पता चलता है। अभी देखिए एग्रीमेंट में जाते हैं, जो हमारा विषय आज का, ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये ट्रेड एग्रीमेंट जो पहले खुला था, अभी कोई एग्रीमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है किसी देश का, तो आप कर सकते हैं डाउनलोड। अभी ये देखो, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है। हाँ, ये श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट है, नेपाल के साथ हमारा ट्रेड ट्रीटी है। चलो नेपाल का ट्रेड ट्रीटी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे व्यू करो ना, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। एक मिनट, मैं ये थोड़ा बाहर बंद कर लेता हूँ। हाँ, ये खुला है देखो। हाँ, ये देखो अभी ये शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखो हमने अभी 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 क्या खुला है। नहीं, एक मिनट, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इंडिया कोरिया, हाँ इंडिया कोरिया का बताऊं। लेट मी शेयर। देखिए ये इंडिया कोरिया का एक पूरा एग्रीमेंट है। इंडिया कोरिया का पूरा इन्वेस्टमेंट, ये वो बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, बहुत बढ़िया ढंग से दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके फोकस कंट्री के साथ हिंदुस्तान सरकार के जो एग्रीमेंट्स हैं, वो एग्रीमेंट क्या क्या है ये, और उसमें क्या हमारे बेनिफिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो अगर देखते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, उसका एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक है देखते हैं, तो बहुत बढ़िया ढंग से
आपको हम क्या करेंगे, अभी कुछ ये वेबिनार जो है ना, ये अपने आचार्य चाणक्य शो है ना, ये हम गवर्नमेंट की अलग अलग जो साइट्स है ना, ये साइट्स में क्या क्या छुपा हुआ है इसके ऊपर ये देखें। जैसा आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ट्रेड एग्रीमेंट का लिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की साइट के ऊपर और कुछ है वो भी देखेंगे। पोर्ट का जो साइट रहता है ना, पोर्ट्स आईसीडीज, वो उसके ऊपर भी देखेंगे, थोड़ा वो स्टडी करेंगे। तो ताकि आपको जैसा हमारा ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो माता पिता रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपका, वो है ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल। जैसा एग्रीकल्चर ईपीसी है, टेक्सटाइल ईपीसी है, फार्मा ईपीसी है, वो भी वेबसाइट बताएंगे आपको कैसे देखना, क्या देखना उसमें। तो बहुत सारा विषय हमारे पास है। और ये यहाँ से आगे हम अल्टरनेट अल्टरनेट वेनसडे को एग्जिम का प्रोग्राम लेंगे, और अल्टरनेट वेनसडे को हम लीगल का प्रोग्राम लेंगे। लीगल का प्रोग्राम हम नानी पालकी वाला वेनसडे लॉ क्लब के नाम से चलाते हैं, और आचार्य चाणक्य ये एग्जिम क्लब है। तो दोनों वेनेसडे को ही रहेंगे। एक वेनेसडे को, अभी अगले वेनेसडे को ऑब्वियसली लीगल रहेगा, जिसके ऊपर मैं एनडीपीएस एक्ट लेने वाला हूं। उसके अगले वेनेसडे को वापस एग्जिम रहेगा। तो आपको 15 दिन में हमारा एक एग्जिम का प्रोग्राम मिलेगा, और लीगल वाले को 15 दिन में एक मिलेगा, और दोनों जो देखते हैं उनको 8 दिन में एक मिलेगा। लाइव देखिए, क्योंकि लाइव देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाद में आप एक एक घंटे का वीडियो आप देख ही नहीं पाएंगे, और आपको लगेगा कि मैं लाइव नहीं कर रहा हूं, तो सोमानी सर का मैं बाद में वीडियो आएगा, वीडियो देख लेता हूँ, इसलिए वीडियो चला लेंगे, लेकिन वो एक वीडियो 1 घंटा देख ही नहीं पाएंगे आप। तो लाइव में कम से कम 1 घंटा मेरे सामने बैठते हैं तो अच्छा है। ये देखिए, ये पूरा एग्रीमेंट मैंने आपको बताया। ऐसे वो वहां से आप एग्रीमेंट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे। ऐसा है। वापस शेयर करता हूँ आपको मेन पेज हमारा। हाँ, ये देखो, ये कोई भी चीज ग्राउंड ग्राउंड देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की साइट पर बहुत कुछ है। हम खाली एक सेगमेंट देख रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट का। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स भी है, मीडिया है, आरटीआई है, सब उसमें का कुछ पार्ट हम देखेंगे, क्योंकि व्यापार करना है तो हम को हमारे देश का, और ऐसे ही दूसरे देश के साथ व्यापार होता है, तो वो भी आपके एग्रीमेंट में आपको मिल जाता है कि वो देश के और आपके देश के लिए क्या। सस्ती जमीन मिलती है, सस्ते ऑफिसेस मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है अच्छा आपको ये चीज करने के लिए। और ये ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में क्या क्या है इसमें हम देखते हैं। ये देखिए, ये इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट खुल रहा है, जस्ट वेट। ये देखिए यहाँ पे दिया है, मैंने बोला था ना आपको कि गैट करार ये वगैरह वगैरह ये सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये इंडिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड नोट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस, हाँ, मिनिस्ट्रियल डब्ल्यूएचओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, डब्ल्यूटीओ के साथ जो हमारे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती है, ये आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर एट दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कॉमर्स मिनिस्टर ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, ये सुरेश प्रभु जो पीछे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने क्या दिया है। हाँ, ये सब निर्मला सीतारमन का अभी का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, 5 अगस्त 2000, ऑन 5 अगस्त 2014 में, जब वो ये वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिखता है। ऐसा है। ये ट्रेड इन गुड्स है, एग्रीकल्चर, ट्रेड इन गुड्स एग्रीकल्चर, फेमा रूल्स, ये सब कुछ दिया है। ट्रेडिंग सर्विसेज दिया है। टेक्स्ट ऑफ गैट, मैं बोल रहा था ना आपको, गैट करार आप क्या करो, डाउनलोड करो। ये देखो, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, तो गैट, ये देख टेक्स्ट ऑफ गैट्स, टेक्स्ट ऑफ गैट्स यहाँ से मिलेगा। देखना है, 1 मिनट में देखते हैं कितने पेज का है, क्या है। यस,
शेयर नहीं हुआ है प्रॉपर, आपको 1 मिनट, 2 मिनट में शेयर करता हूँ आपको। यस, अभी शेयर हुआ है। ये देखिए कितने पेजेस दिख रहे हैं आपको, 1 to 35 पेजेस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। और ये पूरा 35 पेज का ये दिया है, इसमें सब स्कोप एंड डेफिनेशंस। पार्ट 2 में जनरल ऑब्लिगेशन एंड डिसिप्लाइंस, इसके ऊपर पूरे दुनिया के ट्रेड एग्रीमेंट होता है। जैसे हमारा भारतीय संविधान को नजर रख के ही भारत का लॉ बनता है। अगर संविधान को ब्रेक होगा, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज पर द केशवानंद भारती केस, तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर क्रॉस हो जाएगा तो आर्टिकल 13 में दिया है, आर्टिकल 13 में अगर वो लॉ बैठता नहीं है तो वो लॉ नल एंड वाइड है। वैसा इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट ये गैट करार के अनुसार ही बनते हैं। तो गैट करार में गाइडेंस दिया है कि कैसा एग्रीमेंट चाहिए, क्या चाहिए। ये कौन सा पार्ट था, आर्टिकल 5 इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये आर्टिकल 5 है लेबर मार्केट इंटीग्रेशन एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक रिलेशन रेगुलेशंस, इसके बारे में गाइडलाइंस दी है। रिकॉग्निशंस, मोनोपोलीज एंड एक्सक्लूसिव सर्विस सप्लायर्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस। हमारे यहाँ पे भी कंपटीशन कमीशन रहता है। जो मोनोपोली वगैरह कोई करना चाहता है तो मोनोपोली कर नहीं कर सकता, मोनोपोली के खिलाफ वो कानून है। कंपटीशन बोलता है उसका, उसके कोर्ट अलग रहते हैं। उसका अपीलेट जो कोर्ट है वो NCALT है, और बाद में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में ही वो मैटर आता है। कंपटीशन क्या है, अभी अभी देखो 2-3 दिन पहले ना अमेजोन को 200 करोड़ का फाइन किया है कंपटीशन कमीशन ने, और NCALT ने वो फाइन को राइट करार दिया कि बराबर फाइन किया, क्लियर फाइन है। अभी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या राय देगी वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ लगता है उनको गलत हुआ है तो वो चेंज भी करेगी, या नहीं लगता है गलत तो नीचे की कोर्ट को कायम भी करेगी। रिस्ट्रिक्शन टू सेफगार्ड्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, यानी कि जो पैसा एक दूसरे के देश में अड़कता है तो उसको सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस दोनों के देश के बीच में होनी चाहिए। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, ऐसा ये सब आराम से आप देख सकते हैं। ये तो एक पार्ट हुआ। देखिए ये मैंने आपको ये पहला खोला, ये एग्रीमेंट मैंने पहले बताया, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बताया आपको। हाँ, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ मिनट मीटिंग वो बताया है। बाकी ये भी देख सकते हैं, इंडिया ट्रेड पोर्टल ऑफ सार्क वगैरह, टॉप 25 कंट्रीज के इंडिया ट्रेड पोर्टल भी देख सकते हैं। ट्रेड प्रमोशन प्रोग्राम एंड स्कीम्स देख सकते हैं। ट्रेड प्रमोशन प्रोग्राम एंड स्कीम ये आपके फायदे क्या रहता है, व्यापारी के फायदे क्या रहता है, बिजनेसमैन कैन टेक दिस बेनिफिट्स। एक मिनट खोलता हूँ मैं उसको, खुल रहा है। ट्रेड प्रमोशन प्रोग्राम स्कीम, ये देखिए कॉटन टेक्निकल असिस्टेंस, डीजीएफटी का भी थोड़ा सा डिस्काउंट का वगैरह स्कीम रहता है DFTP पे। 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया। ऐसा ये इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट के बारे में हमने आज देखा है। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा
फिर बाद में जब आपको एक्चुअली एग्रीमेंट देखेंगे तब आप एक बार वीडियो को थोड़ा देख सकते हैं। तो फिर वीडियो में जितना पार्ट उतना जरूरी है वो देख सकते हैं। हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट आपको पूरा थाईलैंड के साथ जो भारत का है वो पूरा बताया कि कौन से प्रोडक्ट उसमें कवर होते हैं, कैसे होते हैं, कैसा डिस्काउंट होता है, क्या होता है। ये अभी थोड़ा एंडिंग पंच देते हैं। एंडिंग पंच बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडिंग पंच में ये है कि ये जो एग्रीमेंट वगैरह इसमें की फायदे की बात खाली देखो, धंधे के ऊपर फोकस करो, अच्छा सप्लायर ढूंढो, विदेश के अच्छे बायर ढूंढो, और बायर ढूंढने के अलग अलग प्रकार जब हम मार्केटिंग में बताते हैं हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप में, वो इतने बढ़िया मार्ग रहते हैं, उसके ऊपर अगर अमल करते हैं सिंसियरली, उतना 3 घंटा जो हम बोलते हैं उतना देते हैं तो बहुत अच्छे बायर मिलते हैं। और हो सके तो 100% एडवांस से ही बिजनेस कीजिए। 100% एडवांस से काफी लोग बिजनेस करते, कैसा करना क्या करना सब वो ट्रेनिंग के पार्ट में आता है, क्योंकि फिर पैसा डूबने का चांस नहीं होता है। अगर क्रेडिट देते हैं तो एलसी रहती है, ईसीजीसी रहती है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। लेकिन कोई प्रोटेक्शन ना लेते हुए ऐसा ही उधार माल बेच देते हैं और पैसा अटकता है तो बहुत बुरी हालत होती है व्यापारी लोगों की। इसलिए थोड़ा सा प्रशिक्षण प्रॉपर लेके आप विदेश व्यापार में आएंगे तो बहुत अच्छा आपका विदेश व्यापार अच्छा हो जाएगा। अभी हम अगले जो प्रोग्राम है हमारा, जो नेक्स्ट वेडनेसडे से नेक्स्ट वेडनेसडे, अगले नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारा नानी पालकी वाला शो होगा, क्योंकि लॉ में मेरे गुरु नानी पालकी वाला है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मेरे गुरु आचार्य चाणक्य है। तो नानी पालकी वाला लॉ शो में मेरा एनडीपीएस एक्ट जो है, नार्कोटिक ड्रग्स का जो एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स का, उसके ऊपर का शो है पूरा। तो वो आपको बिजनेसमैन को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, आपने अटेंड करना ही नहीं चाहिए। आप अगर लॉयर है, लॉ में इंटरेस्ट है तो जरूर अटेंड कीजिए। उसका पोस्ट आपके ग्रुप पे आ जाएगा, खाली इफ यू आर इंटरेस्टेड ज्वाइन दैट, वो हमारा नानी पालकी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वो इंटरेस्टेड है तो देखना, नहीं तो छोड़ देना है। लेकिन उसके अगले वेडनेसडे को जो हम एग्जिम का ले रहे हैं वो लेंगे आपको, हम आपको पोर्ट्स बताएंगे, भारत के पोर्ट्स, कुछ पोर्ट्स आईसीडी का भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, भारत में कौन से अच्छे अच्छे पोर्ट्स है, कैसे कैसे आईसीडी है, इसलिए विदेश में व्यापार भेजने का, विदेश में माल भेजने का सिस्टम जो है कितना इजी होता है, और विदेश से माल मंगाने का भी सिस्टम कितना इजी होता है, कैसे हमारे गोडाउन तक माल पहुंचता है, कस्टम हाउस एजेंट हमको कैसा हेल्प करता है। तो हम कुछ उसमें वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे और कुछ पोर्ट के साइट के ऊपर जाके, पोर्ट के साइट के ऊपर आपको क्या क्या मिलता है, कैसी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। पोर्ट के साइट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है मालूम है आपको? वेसल शेड्यूल। वेसल का मतलब होता है शिप और शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल। शिप का टाइम टेबल है, विदेश की शिप हमारे एयरपोर्ट के ऊपर कब आता है। सपोज मुंबई पोर्ट का साइड देखते हैं या कोलकाता पोर्ट का साइड देखते हैं, तो कोलकाता पोर्ट पे या बॉम्बे पोर्ट पे विदेश की शिप कब आते हैं और विदेश में अपने पोर्ट से शिप कब जाते हैं। तो शिप का जाने का आने का टाइम टेबल, व्हेन यू नो दैट, that time you can plan your consignment dispatch in proper ways। दोस्तों ये अच्छा नॉलेज है, और ये नॉलेज का जो मैसेज आपको आते रहेगा, वो मैसेज जिसके लिए राइट है उसको पहुंचाते रहिए। जैसा कि आपको लीगल में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लीगल का मैसेज आपको आपके ग्रुप में देखने के लिए मिला, तो वो आपको मालूम है आपको इंटरेस्ट नहीं उसमें, लेकिन आपको मालूम है आपका कोई फ्रेंड लॉयर है या कोई मेरे फ्रेंड का बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ पढ़ रहा है, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। ऐसे लॉयर को भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपको जब मेरा एग्जिम का बिजनेस का कोई प्रोग्राम दिखेगा, वो आप जिस बिजनेसमैन के ग्रुप को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि दे कैन टेक दिस बेनिफिट्स। और ये दोनों शो जो है, आचार्य चाणक्य शो और नानी पालकी वाला शो, ये ऑलवेज फ्री रहने वाले हैं। ये शो को हम कभी चार्ज करने वाले नहीं। चार्ज करेंगे तो बहुत अच्छी संख्या रहेंगी। आपको बताऊं, मैं अगर ईयरली खाली 1000 चार्ज करता हूं एक वर्ष एक शो को ईयरली, तो भी 1000 आप भरेंगे इजीली, और 1000 भर के जो लोग आएंगे सिंसियरली अटेंड भी करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही डिसीजन लिया है कि मुझे यहाँ पे अटेंडेंस कम मिला तो भी चलेगा, मुझे गर्दी नहीं चाहिए, दर्दी चाहिए। लेकिन मेरे गुरु के नाम के ऊपर जो मैंने शो चालू किए हैं,
ये जब तक मैं ये शो ले रहा हूं तब तक ये शो बिना मूल्य ही रहेगी। बिना मूल्य की कीमत नहीं होती है। इसलिए देखो शुरू में 14 लोग थे, बाद में 18-20 तक गए और बाद में वापस कम हो गया, क्योंकि ये फ्री है इसलिए आप कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन फ्री है ऐसा ही रहने वाला है, इवन दो इट इज, मुझे मालूम है फ्री में कीमत नहीं होती है, लेकिन जब मैंने गुरु के नाम के ऊपर शो चालू किया है तो उसमें कि कुछ लोग तो है ना अभी जो रुके हुए हैं उतने तो सही से रहे ना, बस वो तो कर रहे हैं ना। वो अगर विदेश व्यापार में आ जाते हैं और अच्छे लेवल का विदेश व्यापार बढ़ाते हैं तो हमारा देश का कितना अच्छा व्यापार बढ़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना, कभी कभी 2 लोग भी वर्कशॉप को आ जाते हैं और वो 2 लोग वर्कशॉप में आके अगर विदेश व्यापार 1 साल भर में 1 स्टार का भी खाली कर लेते हैं, जो इजीली पॉसिबल होता है 20 करोड़ का, तो दोनों लोग 40 करोड़ का विदेशी चलन हमारे देश के लिए लाते हैं। और एवरी ईयर 40 करोड़ का, और जब वो 2 स्टार पे जाएंगे 3 स्टार पे जाएंगे तो और अलग आएगा, लेकिन मिनिमम हमारे देश में 40-40 करोड़ का फॉरेन चलन आएगा, करेंसी आएगा। हाँ, ऐसे हमारे एक एक ट्रेनिंग के बैच के, छोटे बैच के भी इफेक्ट है, हमको मालूम है। हमको छोटा बैच में कम पैसा मिलेगा ट्रेनिंग के, ये अलग बात है। ज्यादा बड़े बैच में ज्यादा पैसा मिलेगा, ये भी अलग बात है, लेकिन देश के हित का एक काम है, इसलिए कम बैच रहो बड़ा बैच रहो, हम एक काम करते रहते हैं। और ये जो पब्लिक शो है जो आपके लिए हमने ओपन पब्लिक के लिए रखे हैं, ये आचार्य चाणक्य शो को आज आप आए, यहाँ पे हाजिरी लगाया और बहुत बढ़िया ढंग से आपने ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम यहाँ पे देखा और मुझे रिस्पांस दिया, आखिरी क्षण तक रुके, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ पे रुकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, बाय।